अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का यहाँ टाटा नियो रुपे क्रेडिट कार्ड्स होगा तो हो सकता है आपको यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई नियो कॉइन्स नहीं मिल रहे होंगे। हो सकता है आपके पास इन्फिनिटी वेरिएंट हो, टाटा नियो प्लस वेरिएंट हो, दोनों में ही आपको जो है यूपीआई ट्रांजेक्शन पर हो सकता है नियो कॉइन्स यूपीआई ट्रांजेक्शन पर मिल रहा होगा तो कम मिल रहा होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूं। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके पास जो है यहाँ अगर इन्फिनिटी रुपे क्रेडिट कार्ड होगा तो टाटा नियो के जो पार्टनर ब्रांच होते हैं, यानी कि जो भी इसके पार्टनर ब्रांच है वहाँ पे स्पेंडिंग करेंगे तो एक तो आपको 1.5% का बेस नियो कॉइन मिलेगा, प्लस आपको 3.5% का आपको यहाँ बोनस नियो कॉइन मिलता है। तो इस प्रकार से आपको जो है 5% का जो है नियो कॉइन आपको देखने को मिल जाता है। पार्टनर ब्रांड्स यानी कि यहाँ पे एयर एशिया, बिग बास्केट, क्रोमा, IHCL, तनिष्क, टाटा 1mg, टाटा क्लिक, टाइटन, वेस्ट साइड और एयर इंडिया, तो ये सभी टाटा नियो के पार्टनर ब्रांड्स में आते हैं। तो इन पर ट्रांजेक्शन करेंगे तो स्टेटमेंट पर चेक करेंगे तो आपको जो है टाटा नियो ऐप पर जो भी आपने पार्टनर ब्रांड्स पे ट्रांजेक्शन किया है तो आपको 1.5% का जो है नियो कॉइन्स ऐसा बेस नियो कॉइन रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा स्टेटमेंट में, और अलग से आपको जो है बोनस जो नियो कॉइन 3.5% का आप अर्न करेंगे वो अलग से स्टेटमेंट में आपका रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। और सेम थिंग रिचार्जेस और बिल पेमेंट्स के साथ भी होने वाला है, यानी कि जो है रिचार्जेस और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करते हैं तो आपको 1.5% का बेस नियो कॉइन मिलेगा और प्लस आपको यहाँ पे 3.5% का बोनस नियो कॉइन आपको स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। इवन यहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट्स करेंगे वहाँ पे भी आपको 3.5% का बोनस नियो कॉइन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ऑल अदर के स्पेंडिंग चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो तो एलिजिबल ट्रांजेक्शन पर आपको 1.5% का नियो कॉइन्स और सभी यूपीआई ट्रांजेक्शन पर 1.5% का नियो कॉइन्स आपको देखने को मिलता है। ये सभी नियो कॉइन्स स्टेटमेंट जनरेट होने के विदिन 7 डेज में आपका टाटा नियो के ऐप में क्रेडिट कर दिए जाते हैं जो भी आप नियो कॉइन्स अर्न करते हैं। तो जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं इन नियो कॉइन्स का जो जितना मिलेगा उसका कैलकुलेशन की बात किया जाता है तो मान लेते हैं कि आप जो है यहाँ पे ₹130 का यहाँ आपने यूपीआई ट्रांजेक्शन किया तो आपको यहाँ नियो कॉइन्स अर्निंग की बात करेंगे तो 1.3 नियो कॉइन आपको इस ट्रांजेक्शन पर देखने को मिल जाएगा। तो सभी नियो कॉइन्स पर एग्जैक्ट नियो कॉइन्स का पता लगाना थोड़ा मुश्किल तो होता है। मैं अपनी यहाँ बात करूँ तो यूपीआई ट्रांजेक्शन पर जो भी मैंने ट्रांजेक्शन कंप्लीट किए थे, यूपीआई ट्रांजेक्शन किए थे, कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे जो है 10 नियो कॉइन कम मिले हैं, यानी कि किसी मर्चेंट पर जो है यूपीआई ट्रांजेक्शन पर 1.5% का नियो कॉइन मिला ही नहीं है। तो ये कैलकुलेशन जो है मुझे जो है 52 नियो कॉइन्स और जो है हुए थे जो भी यूपीआई ट्रांजेक्शन मैंने किए थे, और जो है स्टेटमेंट में 42 नियो कॉइन्स क्रेडिट कर दिए गए हैं। तो किस मर्चेंट पे नियो कॉइन नहीं मिला उसको ट्रैक करना यहाँ मुश्किल होता है, क्योंकि स्टेटमेंट में वहाँ बेस नियो कॉइन्स में कुछ भी शो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। नियो कॉइन्स कितने मिले वो नहीं शो होता है, सारे मिला के यहाँ क्रेडिट कर दिए जाते हैं नियो कॉइन्स। तो यही एक कमी लगी कि जो भी आप जो है पहले होता ये था कि सभी यूपीआई ट्रांजेक्शन पर अलग अलग जो भी बेस ट्रांजेक्शन करते थे तो बेस नियो कॉइन स्टेटमेंट पर शो कर दिए जाते थे। तो मान लेते हैं कि आपने ₹50 का यूपीआई ट्रांजेक्शन किया है तो आपको बेस नियो कॉइन उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन यानी कि ₹50 के ट्रांजेक्शन पर कितना नियो कॉइन मिला है वो पता लग जाता था। तो इस जो है ₹50 के ट्रांजेक्शन पर नियो कॉइन कितना मिला है वो आपको स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता था। और मान लेते हैं कि आपने ग्रोसरीज पर या किराना पर भी यूपीआई ट्रांजेक्शन किया है तो हो सकता है बोनस नियो कॉइन भी मिला होगा तो वो भी जो है स्टेटमेंट में ही शो कर दिया जाता था, अलग से जो है बोनस जो है नियो कॉइन रिफ्लेक्ट कर दिया जाता था। तो इस तरह से पहले जो है शुरुआत में काफ़ी आसान होता था, जो भी किस पर्टिकुलर यूपीआई ट्रांजेक्शन या किस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पर आपको जो है कितना नियो कॉइन्स मिल रहा है उसको ट्रैक करना इजी होता था। किस यूपीआई ट्रांजेक्शन किस मर्चेंट पर आपको कोई भी नियो कॉइन नहीं मिल रहा है वो भी इजी हो जाता था। तो ऐसे में क्या है, नेक्स्ट आप जब भी जाएंगे ट्रांजेक्शन करने, अगर आपको जिस मर्चेंट पर नियो कॉइन नहीं मिल रहा है वहाँ ट्रांजेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ नियो कॉइन्स मिल रहा है वहीं आप जाके ट्रांजेक्शन कीजिए, उसी मर्चेंट पर आप ट्रांजेक्शन कीजिए। तो इस तरह से हमें जो है ईजी होता था हमें ट्रैक करना, लेकिन अब इस तरह से जो है अलग से स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी कहाँ कहाँ नियो कॉइन्स नहीं मिल रहे हैं इसको भी जानना ज़रूरी है। तो अगर आप जो है फ्यूल का ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ नियो कॉइन्स नहीं मिलेगा, ओनली फ्यूल सरचार्ज वेवर ज़रूर आपको मिल जाता है। गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन करते हैं, रेंटल पेमेंट्स करते हैं, अब जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं ट्रांजेक्शन के बाद आपको उसको EMI में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऐसे में उस ट्रांजेक्शन पर जो है कोई भी नियो कॉइन्स आपको
नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको किस तरह से नियो कॉइन मिल रहा है, पूरा नियो कॉइन मिल रहा है या किस किस यूपीआई ट्रांजेक्शन पर नहीं मिल रहा है, पूरा मिल रहा है, अधूरा मिल रहा है, तो लेट मी नो ऑन द कमेंट्स बिलो। और इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद करते होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक करके भी जरूर जाइएगा। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।